पवन सिंह कहते हैं कि पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म। ये सबको पता चल गया कि पावर कहाँ से शुरू होला और कहाँ से खत्म। क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह तेज प्रताप यादव के पास जाते हैं, उनको पैर भी पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया हमरा किसी तरह से को टिकटवा दे दीजिए। टिकट तो वहाँ से मिलता नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी जानते हैं कि इनको टिकट देना यानी कि हार हमको समझ लेना। क्योंकि टिकट उनको नहीं दिया तो पवन सिंह क्या किया, जाके बीजेपी ज्वाइन किया। और बीजेपी ज्वाइन किया तो उनको तो टिकट मिल गया है बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी से जिस जगह से पवन सिंह को टिकट मिला उस जगह से ऑलरेडी एक ठो पावर स्टार चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। क्योंकि पवन सिंह को टिकट बंगाल से दिया गया था, आसनसोल से। और आसनसोल से कहा जाता है कि वहाँ के पावर स्टार कह सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को माना जाता है। क्योंकि वर्तमान सांसद अभी है वहाँ के। वहाँ से तो चुनावी मैदान में उतरते नहीं, पवन सिंह मना कर देते कि इस जगह से हम चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, और आके ऐलान कर देते कि हम चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरेंगे। निर्दलीय हालांकि उतर भी जाते हैं, काराकाट से चुनाव मैदान में प्रचार करने लगते हैं पवन सिंह। और क्या रिजल्ट आया आपको पता ही होगा कि कितना वोट लाया पवन सिंह। और पवन सिंह जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा, उन्हीं व्यक्ति से कल जाके मुलाकात किए, जिसके गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए और बोले कि ये लोग विकास पुरुष है। अरे भाई, जिस टाइम तुम उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे काराकाट में, उस टाइम तुमको नहीं पता लगा था कि ये विकास पुरुष है? उनको तो उस वक्त तुमको साथ देना चाहिए कि ये विकास पुरुष है तो इनको हम साथ देते हैं, अगर एक सीट जीत जाएगा तो लोकसभा का बेहतर रहेगा। लेकिन उस टाइम तो तुमको लगा था कि नहीं, हम है पावर स्टार। रियल पावर स्टार और रियल पावर स्टार में आपको पता चल गया होगा। क्योंकि कुछ खास कर नहीं पाए हो काराकाट में, तुम चुनाव भी लड़े हो और निर्दलीय लड़े हो। जनता को भी पता है कि कितना वोट तुम लाए हो और कितना वोट को लायक है। क्योंकि जिस जगह से तुम लड़े थे उस जगह से तुमको पता हो गया कि हम नहीं जीते हैं, इसीलिए तुम फिर से या बीजेपी ज्वाइन कर लिया कल, और बीजेपी ज्वाइन भी किया। और फिर से तुम टिकट का आशा रख रहे हो कि किसी तरह से बीजेपी वालों ने हमको एगो टिकटवा दे दे। अरे भाई, टिकट तो तुमको अगर देगा, अगर बीजेपी वालों ने तुमको नहीं टिकट देगा तो फिर तो तुम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा या नहीं उतरेगा ये तो तुम बता दो। अगर इसी टाइम कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बोला था कि हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे, और मनीष कश्यप क्या किया, सभी जनता से चंदा करवा लिया है निर्दलीय के नाम पर। और वहाँ से जब सोच लिया कि हम यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे, यहाँ से हम हार जाएंगे, तो क्या किया, मनीष कश्यप जाके बीजेपी ज्वाइन किया। जब बीजेपी वालों ने उनको टिकट नहीं दिया मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप ने क्या किया, जाके मनीष कश्यप ने फिर से जनसुराज ज्वाइन कर लिया। और जनसुराज से अब ये कह रहे हैं कि हम बिहार बदलने जा रहे हैं। और इसको भी देख लेते हैं कि तुम बिहार बदलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी तुमको पता है कि विकास पुरुष किसे कहा जाता है। पवन सिंह, अभी भी आपको टाइम है। क्योंकि अगर चुनावी मैदान में उतरना है तो ऐलान कर दीजिए कि हम निर्दलीय उतरेंगे या बीजेपी के साथ उतरेंगे। जिस तरह से टुनटुन यादव बोलते हैं कि हम कट्टर लालूवादी हैं, जब भी चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। उस टाइम तुम भी ऐलान कर दो कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, या निर्दलीय लड़ेंगे या कोई भी पार्टी से लड़े। तुम तो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलटी मारते हो, कभी बीजेपी कभी आरजेडी। नीतीश कुमार तो बीजेपी आरजेडी करते रहता है, तुम तो कभी निर्दलीय कभी आरजेडी कभी बीजेपी, तुम तो हर एक जगह चल जाते हो। कम से कम सोचो कि हम किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, अभी भी टाइम है। अब फिर से अपने पत्नी को बुलाना विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए कि हम जीतेंगे तो फिर तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि लोकसभा में तुम यही वादा किया था कि तुम लोकसभा के मेरे प्रचार कर दो। ज्योति सिंह को बेचारी प्रचार करने के लिए चल आया, और तुम क्या क्या उनके साथ, जो जनता को पता है, दुनिया को पता है। क्योंकि तुम वादा किया था कि हम चुनाव के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। बेचारी प्रचार भी किया, चुनावी प्रचार भी तुम्हारा, और तुम क्या किया कि फिर से बेचारी को नंबर ब्लॉक कर दिया है। बात नहीं होता है, अदर कुछ नहीं होता है। और फिर से बेचारे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहे हैं कि किसी तरह से हम दोनों एक रहें, दोनों मिल के बात करें, रहे साथ रहें। क्योंकि उनको पता है कि हर एक व्यक्ति अपने पति के साथ रहना चाहता है। और तुम क्या कर रहे हो, कभी इधर कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और पत्नी को अपना लो, और चुनावी मैदान में जिस पार्टी से उतरना उतर जाओ, और ऐलान कर दो कि हम निर्दलीय उतरेंगे या पार्टी से उतरेंगे या कोई दल से उतरेंगे, या फिर किसी का पैर पकड़ के हम पावर स्टार बनेंगे, तो पैर पकड़ के ही पावर स्टार बनो। क्योंकि जनता को तो पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई पावर है ही नहीं, तो तुम की नाम के पावर स्टार हो, सबको पता चल गया। और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि रियल पावर स्टार और रियल पावर स्टार में क्या अंतर है, जरूर कमेंट में बताएं। और ये चुनावी मैदान में अगर उतरेंगे तो क्या कुछ होगा ये भी जरूर बताएं।